अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़द्र मुक़्तदर व मुहतरम उलमाए किराम बिलखुसूस ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यासीन गोलरवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा ग़ुलाम गौस गोलरवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर आमिर गिलानी साहब अमीर मरकज़ जमात अहले सुन्नत ज़िला कुरंगी, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फज़्ल व करम से हम और आप आज जामिया हनफिया खैरुल मआद में जलसा दस्तार फ़जीलत व महफिल 11वीं शरीफ में मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह करीम मेरी और आपकी हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन गोलरवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। न सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़रत का एक नाम है, शख्सियत है, किरदार है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ख़त्म नबूवत हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, मरकज़ जमात अहले सुन्नत हो, हर हवाले से हज़रत ने हर दौर के अंदर बेखौफ बेलोस अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया है। एक दौर इस शहर कराची में ऐसा आया कि जब कायद अहले सुन्नत, कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहां पूरे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चला रहे थे, कादियानियों का ताक़ुब कर रहे थे, तो ये शहर कराची जो कायद अहले सुन्नत का शहर था, यहाँ पर बमांगे दहर कायद अहले सुन्नत कादियानियों को और उनके हामियों को ललकारते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि बड़े बड़े उलमा और मशाइख उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए मौलाना शाह अहमद नूरानी के लिए कि उनके साथ चलना हर आदमी का काम नहीं था।
जिस स्टेज पर हजरत खिताब करते थे उस स्टेज पर बैठने वाले भी अल्लाह के वली होते थे, अल्लाह के वली होते थे। इसलिए कि जहां वो कुफर के ऐवानों को ललकारते थे, इसी के साथ साथ शहर कराची में असबियत और लिसानियत के नारे लगाने वालों को भी ललकारते थे। लोग खौफजदा होते थे कि अगर हम मौलाना की गाड़ी में बैठ जाएं, मौलाना की तकरीर के लिए स्टेज पर बैठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हमले का शिकार हो जाएं। और हमें ये याद है कि जब बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे उन्होंने अपने मदरसों के और मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो ये शहर कराची इसके स्टेजों पर अल्लामा गुलाम यासीन गोलवरी साहब, अल्लामा रजब अली नईमी साहब जैसी शख्सियत कायदे सुन्नत के दाएं बाएं नजर आते थे। खत्म नबूवत का नारा लगाना आज बहुत आसान है, निजाम मुस्तफा के नारे लगाने आज बहुत आसान है। हर शख्स नारे लगा रहा है, हर शख्स निजाम मुस्तफा की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप 20 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो निजाम मुस्तफा का नारा लगाना भी बहुत बड़ा जिहाद था। खत्म नबूवत के का नारा लगाना भी बहुत बड़ा जिहाद था। इंडिया से, अमेरिका और बरतानिया से वो कराची के अंदर उलमा को टारगेट नहीं करते थे, उलमा को अकीदा खत्म नबूवत की बात करने से वो नहीं रोकते थे, बल्कि हमारी सदी में बैठने वाले लोग जो बज़ाहिर मुसलमान अपने आप को कहलाते थे, कलमा भी पढ़ते थे, नात भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का रास्ता रोकने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और ये वो शख्सियात है, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने उस दौर के अंदर असबियत और लिसानियत के सामने डटकर बगैर किसी खौफ और खतर के उन्होंने अकीदे खत्म नबूवत के नारे लगाए थे। ये वो मुजाहिदीन हैं। और ये जो मदारिस आपको नजर आ रहे हैं शहर कराची के अंदर, बहुत सारे मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौर के अंदर चंद उंगलियों पर गिनती हुए वो मदारिस थे जो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में पेश थे, जिन्होंने हकीकत में अकीदा खत्म नबूवत का काम किया है। ये मदारिस जो है, ये मसाजिद इस्लाम के किले हैं। आज रूए ज़मीन पर आप किसी जगह चले जाएं, अगर आपको वहां इस्लाम नजर आ रहा है, कुरान नजर आ रहा है, बुनियाद ये मदारिस से अहले सुन्नत है। इन्हीं मदारिस से दीन इस्लाम चल रहा है, इन्हीं मदारिस से दीन इस्लाम फैल रहा है, इन्हीं मदारिस के जरिए से इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये मदारिस जो आज हमें नजर आ रहे हैं, जिनमें बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, दर्स निज़ामी पढ़ते हैं, हमें नजर आता है बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये मदारिस कब से शुरू हुए? लोग कहते हैं ना ये मदारिस जो है वो अमन के लिए खतरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर सबसे पहले मदरसा सुफ़्फ़ा की बुनियाद रखी। सुफ़्फ़ा चबूतरा एक चबूतरे का नाम है। उस सुफ़्फ़ा चबूतरे पर सहाबा इकराम पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक उस सुफ़्फ़ा चबूतरे पर पढ़ रहे थे। फारूक आज़म उस सुफ़्फ़ा चबूतरे पर पढ़ रहे थे। उस्मान गनी, अली अल मुर्तज़ा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू हुरैरा, ये वो सहाबा थे जो उस मदरसे के अंदर पढ़ते थे। ये सहाबा उस मदरसे में पढ़ते थे और पढ़ाने वाले कौन थे? खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मदारिस में जो तलबा पढ़ते हैं वो उन सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और जो उलमा पढ़ाते हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग बड़ी आसानी के साथ कहते हैं यार ये मदारिस के अंदर पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, इन मदारिस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ये मदारिस बंद कर दिए जाएं तो दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी है, और रसूलुल्लाह ने जिसकी बुनियाद रखी है, कायनात के अंदर सारा कुफर मिल जाए उस बुनियाद को खत्म नहीं कर सकता। आज अमेरिका और बरतानिया, पूरी दुनिया का कुफर मिलकर इस बात में लगा हुआ है कि हम इस्लाम को बदनाम कर दें, मदारिस को बदनाम कर दें, मसाजिद को बदनाम कर दें, इनकी जमीयत को खत्म कर दें। लेकिन सारा कुफर मिल गया है, फिर भी इसकी हमीयत और इज्तिमाइयत को वो खत्म नहीं कर सका। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी है। इसकी बुनियाद खत्म नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। इसको कयामत तक चलना है, दीन इस्लाम को कयामत तक के चलना है। खुशनसीब वो लोग हैं जो इन मदारिस में पढ़ते और पढ़ाते हैं।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, बेहतरीन आदमी वो है जो पैसे वाला हो, जो पायलट हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, जिसके पास बंगला हो। हम दुनियादार तबके क्योंकि दुनिया को चलाते हैं ना, तो हमारी नजर में जो जितने पैसे वाला होता है वो उतना अच्छा आदमी होता है, बेहतरीन आदमी होता है। लेकिन अल्लाह उसके नबी की नजर में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। अब बताओ, अल्लाह सही फरमा रहा है, अल्लाह का महबूब सही कह रहा है या इंसान सही कह रहा है? अब हमारे यहाँ माशरे के अंदर, मदरसे के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसके ऊपर वालिदैन का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, शेखुल हदीस बन गया, शेखुल कुरान बन गया। वालिदैन को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को खाना कहाँ से खिलाया जा रहा है, इसको जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं इनकी तनख्वाह कौन देता है, वहां पर पंखे चलते हैं उसका बिल कौन भरता है, रोटियां पकती है गैस कौन भरता है, कोई पता नहीं होता। जब बच्चे की दस्तार होती है तो वालिदैन आ जाते हैं, उसको हार भी पहनाते हैं, नारे भी लगाते हैं, आंसू भी 2-4 गिर जाते हैं आंखों से कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। ऐसा है कि नहीं है? बोलो भाई। वो हाफिज कुरान जिस पर वालिदैन का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज कुरान, उसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन के सरों पर नूर का ताज सजाएगा। उस हाफिज कुरान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान के 10 ऐसे अफराद को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनको जन्नत में लेकर जाएगा। बताओ, ये फजीलत किसी डॉक्टर की है? बोलो भाई। प्रोफेसर की है, इंजीनियर की है? प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए वालिदैन जमीन बेच देते हैं, दुकान बेच देते हैं, कर्जा लेते हैं, 25 लाख 30 लाख रुपए लगा दिए डॉक्टर बनाने के लिए। डॉक्टर साहब को खुद भी नहीं पता जन्नत में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वालिदैन को क्या लेकर जाएगा। हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ा, वो खुद भी जन्नत में जाएगा बाअमल, और वालिदैन को भी जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगा, अपने खानदान के लोगों को भी जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगा। उसके लिए हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है। और दुनियादार तबका, उसके लिए इंसान तड़प रहा है, अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें, प्रोफेसर बना दें, इंजीनियर बना दें। पता चला डॉक्टर साहब को नमाज जनाजा नहीं आती, अम्मा अब्बा का इंतकाल हुआ, डॉक्टर साहब ऐसे ही खड़ा हुआ हाथ बांध कर। अपने बच्चे को इतना भी कुरान नहीं पढ़ाया कि जनाजा पढ़ ले, मरने के बाद कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ दे, और इंग्लिश इतनी पढ़ा दी कि अमेरिका में जाकर अंग्रेजों को पढ़ा रहा है। ये मदारिस इस्लाम के किला है। यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा अपने वालिदैन की बख्शिश का जरिया है, माशरे की बेहतरी का जरिया है, और दीन इस्लाम की तरवीज और अशात का जरिया है। इन मदारिस की आबियारी के लिए जो लोग कोशिश करते हैं वो भी महरूम नहीं रहते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु के जुमरे में वो लोग भी आते हैं जो इन मदारिस को चलाने के लिए एहतमाम करते हैं। वो भी जरिया है। अगर मुआविनीन मदरसे के साथ ताउन न करे, मदरसा नहीं चल सकता, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे। जितना सवाब पढ़ाने वाले को मिलता है, इतना ही सवाब इस मदरसे को चलाने के लिए एहतमाम करने वाले को भी मिलता है। नहीं समझे? इसका अजर जाया नहीं होता। दुनिया का इल्म खत्म हो जाता है, मगर कुरान और हदीस का इल्म जिंदगी में भी उसको इज्जत दिलाता है और मरने के बाद भी इज्जत दिलाता है। हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शख्सियत विलायत के आला मकाम पर, वो उनसे किसी ने पूछा कि आपको विलायत कैसे मिली? आज तो रंग बिरंगी जुब्बे कुब्बे पहनकर लोग अल्लाह के वली बन जाते हैं ना, जिसके ज्यादा रंगीन टोपी होती है वो ज्यादा करामत वाला वली होता है। उनसे किसी ने पूछा है गौस आजम, तुम अल्लाह के वली किस तरह बने, कुतुब किस तरह बने, गौस किस तरह बने? आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया, गौसियत के मकाम पर फाइज कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुजाहिदे करता रहा, नफिल पढ़ता रहा, जिक्र अस्कार करता रहा, बल्कि वो कहते हैं कि मैं इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो अपने इल्म की वजह से पहुंचा हूं, मैं इल्म हासिल करता रहा। तो जो लोग इल्म हासिल करते हैं असल में वही अल्लाह के वली होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के नाम के साथ पीर लगाया जाए तो अल्लाह का वली होगा। आलिम दीन से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, जो अल्लाह को भी जानता है, मारिफत इलाही को भी जानता है, और वो अल्लाह के अहकामात को भी जानता है। जिसको हलाल और हराम के अंदर तमीज होती है वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। जिसको गुस्ल के फराइज का नहीं पता, वुजू के फराइज का नहीं पता, शरीयत के अहकाम का नहीं पता, वो अगर बड़ी दाढ़ी रख ले, बड़े जुल्फे रख ले, पगड़ी बांध दे, उसको वो अपनी
बख्शिश का पता नहीं है वो लोग क्या बख्शवाएगा। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जो फरमाया, हमारे सुन्नियों में ये बात मशहूर है, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अपने हर मुरीद को जन्नत में लेकर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने अपने नाम के साथ सिर्फ कादरी लगा दिया मुरीद बन गया है। नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, सुन्नतों पे अमल नहीं करता, झूठ बोलता है, गीबत करता है, फ्रॉड करता है, मिलावट करता है, दुनिया जहान के गुनाह करता है, और फिर कहे नहीं हम तो हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, हमें तो वादा है हम जन्नत में जाएंगे। हुजूर गौसे आजम का मुरीद वही है जो हकीकत में उनके तरीके पर चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुजूर गौसे आजम ज़ाहिरी हयात जो है आपकी सिर्फ 88 साल है। कितनी साल है? 88 साल। सन 1078 में आपका दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए और 1166 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। 88 साल आपकी उम्र है। 88 साल उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया और आज 1000 साल हो गया, कायनात के कोने कोने में हुजूर गौसे आजम के चर्चे हो रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में लोग 11वीं शरीफ मना रहे हैं। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं लगता हुजूर गौसे आजम का। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आपके हैं? हुजूर गौसे आजम का नारा हर महफिल में लगता है। उनकी 11वीं हर घर में मनाई जाती है। कहीं हजारों देगे पकती हैं तो कहीं सिर्फ खाने पर लोग घर में फातिहा देते हैं। होता है नहीं होता? आजकल जो नौजवान नस्ल है तो ये तो लिबरल किस्म की ज़हनियत है ना, वो शर्माती है। लेकिन पुराने बूढ़े बुढ़िया जो घर में होती थी वो जुमरात के दिन हर 11वीं पर अपने घर में खाना रखकर फातिहा देती थी हुजूर गौसे आजम की। ऐसा था नहीं था। अब तो लोगों को शर्म आती है कि हम हुजूर गौसे आजम की 11वीं देंगे। वो हुजूर गौसे आजम को याद इसलिए करते थे कि अल्लाह ने उनके जिक्र को आम कर दिया है। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। 88 साल तक हुजूर गौसे आजम अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए उनके जिक्र को आम कर दिया है। उनका जिक्र हो रहा है, उनके नारे लग रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सारी निस्बतें दीन के साथ हैं। ये मदारिस इसलिए बनाए जाते हैं कि दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की जाए, इस्लाम के मुजाहिद तैयार किए जाएं, अकीदा खत्म नबूवत के नाबूज़ रिसालत के लिए मुहाफिज तैयार किए जाएं। जिस तरह अल्लामा गुलाम यासीन कोलवी साहब आज आपके सामने मौजूद हैं, अल्लामा मुफ्ती फयाज साहब, अल्लामा फरहान शाह साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। कल ये भी आप तालिब इल्मों की तरह यहाँ बैठे हुए थे मदरसे के अंदर, इसी दारुल उलूम के अंदर। ये उलमा जो बैठे हुए माशाल्लाह इनकी इज्जतें हैं। ये कल ये भी तालिब इल्म थे, ये भी एक मुफलिस तालिब इल्म थे, लेकिन दीन ने आज इनको मुअज़्ज़िज़ बना दिया। आज डॉक्टर के कोई हाथ नहीं चूमता, प्रोफेसर को कोई हाथ नहीं चूमता। मौलवी साहब के जेब में 10 रुपए हो ना हो, वहां डॉक्टर भी हाथ मांगे खड़ा होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब, अल्लामा साहब, शेखुल अजीज साहब, मुफ्ती साहब, जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने दीन के सच्चे से आलिम दीन को अता फरमाई है, करोड़पति भी आदमी हो लोग उसके हाथ नहीं चूमते। ये सारी निस्बतें दीन के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम पर हम सबको इस्तिकामत के साथ कायम व दायम फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला दिन की रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लामा साहब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल